प्यारे बच्चों, आज हम आत्म परिचय कविता से तीसरा काव्यांश मैं यौवन का उन्माद लिए फिरता हूँ, उन्मादों में अवसाद लिए फिरता हूँ से लेकर फिर मूढ़ना क्या जग जो इस पर भी सीखे, मैं सीख रहा हूँ सीखा ज्ञान भुलाना। इस काव्यांश का भावार्थ सीखने जा रहे हैं। कवि अपने द्वंद्वात्मक संबंधों को उजागर करते हुए कहते हैं, द्वंद्वात्मक संबंध संघर्षपूर्ण संबंध दुनिया के साथ, कि वह एक और जवानी के जोश और उल्लास से परिपूर्ण है। यानी कवि जवानी की दहलीज पर खड़े हैं और जो जवानी का पागलपन, जो जवानी का जोश, उससे लबरेज है, तथा दूसरी ओर प्रिय की याद आने पर दुखी और निराश भी है। एक और जवानी का जोश है और दूसरी ओर प्रिय के ना होने पर, प्रिय के समीप ना होने पर दुखी और निराश भी है। मैं यौवन का उन्माद लिए फिरता हूँ, उन्मादों में अवसाद लिए फिरता हूँ। तो मैं यौवन यानी जवानी, उन्माद जो जवानी का पागलपन होता है, तो उन्मादों में अवसाद लिए फिरता हूँ, है ना। तो जवानी का पागलपन भी है और प्रिय के पास ना होने के कारण वो निराश और दुखी भी है। ऐसी परिस्थिति में कवि बाहर से हंसता हुआ प्रतीत होता है, परंतु मन से रो देता है, क्योंकि संसार में आप लोगों ने बहुत सारे ऐसे लोग देखे होंगे जिनके साथ कुछ ना कुछ अच्छा घटित नहीं होता है, तो हमेशा वो सबके सामने अपना दुखड़ा लेकर नहीं बैठ सकते और ऐसे लोग अंदर से रोते हैं और बाहर से वो हंसते हुए प्रतीत होते हैं दुनिया को दिखाने के लिए। कर यत्न मिटे सब सत्य किसी ने ना जाना, ये अगली पंक्तियां हैं। कर यत्न मिटे सब सत्य किसी ने न जाना, अर्थात इस संसार में लोगों ने जीवन सत्य को जानने की कोशिश की, है ना। बहुत सारे लोग आए, बहुत सारे संत, मनीषी और विद्वान लोगों ने इस संसार के सत्य को जानने की कोशिश की, परंतु कोई भी इस जीवन सत्य को आज तक नहीं समझ पाया, आज तक नहीं जान पाया। इस कारण हर व्यक्ति नादानी करता हुआ दिखाई देता है। हर व्यक्ति इस संसार में आकर वैभव, समृद्धि यानी भोग सामग्री की तरफ भागता हुआ दिखाई देता है। तो ऐसे लोग मूर्ख लोग हैं, मूढ़, है ना। मूढ़ का अर्थ है मूर्ख। तो ऐसे लोग मूर्ख हैं, मूढ़ हैं। कवि कहते हैं कि मैं सीख रहा हूँ सीखा ज्ञान भुलाना, अर्थात जो सांसारिक ज्ञान कवि ने सीखा था वह उसे भूलना चाहता है, और नया ज्ञान कवि ने जो सीखा वो है प्रेम और भाईचारे की भावना। प्रेम और भाईचारे की भावना जो कवि ने नया ज्ञान सीखा है, और जो संसार के लोगों से कवि ने सीखा था धन दौलत, झूठ, स्वार्थ, ये सारे ज्ञान जो ये सांसारिक ज्ञान है, इसे कवि भूलना चाहता है, भूल रहा है। तो नया ज्ञान कवि ने क्या सीखा? प्रेम और भाईचारे की भावना, क्योंकि प्रेम और आत्मीयता का भाव ही व्यक्ति को सच्चा सुख दे सकता है। जो सांसारिक भोग वस्तुओं की चीज़ें हैं वे अल्प समय के लिए होता है, वे सिर्फ सुख भोगने के लिए होता है। तो इस तरह से व्यक्ति को भोगी नहीं, व्यक्ति के अंदर मानवता का भाव होना चाहिए, प्रेम और भाईचारे का भाव होना चाहिए। तो इसका शिल्प सौंदर्य है। पहली 4 पंक्तियों में कवि ने आत्म अभिव्यक्ति की है। पहली 4 पंक्तियों में कवि ने आत्म अभिव्यक्ति की है तथा अंतिम 4 में सांसारिक जीवन के विषय में बताया है। उन्मादों में अवसाद, इसमें विरोधाभास अलंकार है। एक तरफ जवानी का पागलपन, दूसरी तरफ प्रिय के पास ना होने के कारण निराशा और दुख का भाव। तो इस तरह से ये विरोधाभास अलंकार हुआ। लिए फिरता हूँ की आवृत्ति से गयता का गुण, अनुप्रास अलंकार की छटा है। नादान वही है हाय जहाँ पर दाना में सूक्ति जैसा प्रभाव है। सरल सहज खड़ी बोली का प्रयोग हुआ है। संगीतात्मकता का समावेश है।
श्रृंगार रस की कविता है और माधुर्य गुण है।